कोई हमें कोर्ट में घसीट कर बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मुझे तो ये नंदिनी का ही काम लग रहा है। नंदिनी? हाँ दीदी, उसके ऊपर हम मानहानि का दावा करेंगे। उसे हमें 100 करोड़ रुपए देने होंगे दीदी। उसे इसकी भरपाई करनी ही पड़ेगी। और अगर वो पैसे नहीं दे पाई ना, तो अपने आंसुओं से आपके पैर धोएगी वो। पहले हम ये साबित करेंगे कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। उसके बाद इस सब के पीछे किसका हाथ है ये पता लगाएंगे। नमस्ते आंटी। वहीं रुक जा। आपका भला सोचकर ही यहाँ तक आई हूँ मैं आंटी। अगर मुझे दरवाजे से ही भगा दोगे तो नुकसान आप ही का होगा। हे, तू कहाँ और किसके सामने बात कर रही है पता है क्या? दीदी, इसकी बात क्या सुननी है? इसे जल्दी से मार के भगाइए यहाँ से। छोटी आंटी, इतने सीरियस सिचुएशन में आप कॉमेडी मत कीजिए प्लीज। हाँ? 2,500 करोड़ के टर्नओवर वाली हर्बल ब्यूटी कंपनी को बंद होने से रोकना है या नहीं रोकना? ए, क्या बोली तू? मेरी कंपनी को तू बचाने वाली है? हे, क्या सोचकर तेरे दिल में ये बात आई? अपने दिल में तो मैं बस आदि के बारे में सोचती हूँ आंटी। एक काम कर, डूब के मर जा। फिक्र तो मुझे इस बात की है कि आदि के हाथ में हथकड़ी ना लगे, आदि जेल ना जाए, बस इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। ऐसी ब्रेकिंग न्यूज बार बार ना आए और आपके परिवार की इज्जत भी बच जाए, इसका सल्यूशन आदि का हाथ पकड़कर इस घर में बड़ी बहू बनकर इस नंदिनी को आना होगा। ए, बस कर। इसके आगे अगर तूने एक शब्द कहने की जरूरत की तो यहीं के यहीं तेरी जान ले लूंगी। तू जहां खड़ी है वहां हर एक सेकंड तेरी उम्र कम हो रही है। अगर तुझे जिंदा रहना है ना तो मेरी आंखों के सामने से चली जा। निकल यहां से। मुझे तो बस आपकी बहू और आदि की बीवी बनना है। अगर आप मुझे अपना लोगी तो सब ठीक हो जाएगा। और मारना चाहिए इसे। तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे घर में आकर मेरे सामने ही मेरे बेटे को जेल भिजवाने की बात कर रही है तू? मैं अब भी वही कह रही हूँ। अगर आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो आदि को जेल भिजवा कर रहूंगी। अब तू ज्यादा बोली ना तो 1 सेकंड में मेरी बंदूक की गोली तेरे आर पार कर दूंगी।
आदि, माँ। वकील को फोन लगाकर यहाँ बुलाओ। माँ, भैया भैया देखा ना आपने क्या हो गया। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे एमडी की पोस्ट नहीं चाहिए। ए, तेरा एमडी बनना और इस प्रॉब्लम का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज तक जो कंपनी में नहीं हुआ वो सब मेरी वजह से हो रहा है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना। समझ गया तो ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। इन सब की वजह वो नंदिनी है। ये तुम क्या कह रहे हो आदि? अभी अभी नंदिनी घर आई थी और मुझे जेल भिजवाने की धमकी देकर गई है। उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको जेल भिजवाने की धमकी देने की? उसे छोड़ क्यों दिया? अरुण, तुम टेंशन मत लो, उस नंदिनी को तो मैं देख लूंगी। माँ, नमस्ते मैडम जी। आइए वकील जी, बैठिए। केस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली? हाँ जी, कलेक्ट कर लिया है। एक्सक्यूज मी। आप हाँ? बताइए, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? सॉरी मैडम, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मुझे आपकी परमिशन चाहिए। किस बात की परमिशन? वो दरअसल मैं आदि सर को अरेस्ट करने आया हूँ। क्या? आर यू मैड? आदि को अरेस्ट करने आए हो क्या? कहाँ आकर क्या बात कर रहे हो तुम? हेलो इंस्पेक्टर, टीवी में कुछ भी दिखाने वाले दिखाएंगे और आप आदि को अरेस्ट करने आ जाएंगे। आपको आदि के बारे में पता नहीं क्या? मैं आप लोगों के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि मैं अरेस्ट वारंट के साथ आया हूँ। क्या इंस्पेक्टर, इसका मतलब आप हमारे आदि को हथकड़ी लगाकर अरेस्ट करने वाले हैं? अरेस्ट करके पुलिस जीप में बिठाकर हमारे आदि को जेल लेकर जाएंगे क्या? वंजा! दीदी नहीं, दीदी जीप में। मैडम, आदि सर को अरेस्ट करने का ऑर्डर कोर्ट का है। प्लीज कोऑपरेट कीजिए। ये नहीं हो सकता इंस्पेक्टर, मैं आपको भैया को अरेस्ट करने नहीं दूंगा। ए अरुण, शांत हो जाओ। मुझे अरेस्ट कर लीजिए। आदि, ये क्या कर रहे हो? इंस्पेक्टर, स्टॉप इट।
इंस्पेक्टर, कानून के हिसाब से आप भैया को अरेस्ट नहीं कर सकते। हैं? आपको आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर को अरेस्ट करना है, तो आप इन्हें कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? ये तो इस पोस्ट पर है ही नहीं। इस पोस्ट पर मैं हूँ, इसलिए आप मुझे अरेस्ट कीजिए। ए अरुण, भैया आप शांत हो जाइए, कानून को अपना फर्ज निभाने दीजिए। कम ऑन इंस्पेक्टर, मुझे अरेस्ट कीजिए। किसी को अरेस्ट करके ले जाए बस। ये क्या है अरुण? माँ, भैया के हाथ में हथकड़ी लगी तो आप बिल्कुल सह नहीं पाएंगी माँ। और तुम्हें लगता है तुम्हारे हाथ में हथकड़ी पहनाई तो मैं सह पाऊंगी? मेरे लिए तुम दोनों में कोई फर्क नहीं है। तुम दोनों मेरी दोनों आंखों जैसे हो। माँ, मुझे माफ कर दीजिएगा माँ। इंस्पेक्टर, मुझे अरेस्ट कीजिए। रुक जाओ। छोटे साहब के हाथ में हथकड़ी मत लगाओ। पुलिस वालों को अपना काम करने दो, वरना तुझे भी हथकड़ी लगा के घसीट के ले जाएंगे। मैं भी यही कह रही हूँ। हाँ? उस हथकड़ी को मुझे पहनाइए। पार्वती, तुम ये क्या कह रही हो? टीवी में उन लड़कियों के बयान के आधार पर आप अरेस्ट करने आए हैं ना? उन सभी लड़कियों के चेहरे बिगड़ने की वजह मैं ही हूँ। पार्वती, ये क्या कह रही हो? उस क्रीम से जो कुछ भी हुआ उसकी वजह मैं हूँ, इसीलिए आप मुझे अरेस्ट कीजिए। उस हथकड़ी को मुझे पहनाइए। पार्वती, हाँ बड़े साहब, बोलिए बड़े साहब। ये लो, इसे पढ़ लो। ये क्या है साहब? मुझ जैसी रसोई में खाना बनाने वाले को आप हाथ में फाइल पकड़ा रहे हैं। मुझे क्या पता कि इसमें क्या है। इसमें सब हिंदी में लिखा हुआ है, तुम पढ़ सकती हो। पेटेंट अधिकार। अब ये क्या है बड़े साहब? मेरे नाम के साथ पेटेंट अधिकार ऐसा कुछ लिखा है। पैटेंट अधिकार मतलब पैटेंट राइट्स। ऐसे बोलिए कि मुझे समझ आए बड़े साहब। हम जिस फूल से हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसके जो पैटेंट राइट्स हैं वो सिर्फ तुम्हारे पास हैं। इसका मतलब है कि पूरा अधिकार तुम्हें ही है। अब ये उसी के डॉक्यूमेंट्स हैं। क्या है बड़े साहब? ये अधिकार मैं किस किस चीज में इस्तेमाल कर सकती हूँ साहब? मैं तो ये भी नहीं जानती हूँ। आप क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप समझाएंगे तो समझूंगी। पार्वती, तुमने कितना बड़ा काम किया तुम्हें अंदाजा नहीं है। ये जो क्रीम बनाई गई है, ऑयल बनाया गया, ये सारे प्रोडक्ट्स तुमने जो बताया था उन सब के इस्तेमाल से बनाया गया है। इसलिए इस कंपनी के तैयार किए हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब पर तुम्हारा पूरा अधिकार है और यही सब इन डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। तुमने सही कहा, पैटेंट राइट्स तुम्हारे नाम पर ही हैं। मैं भी यही कह रही हूँ, जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ, इसीलिए ये हथकड़ी मेरे हाथों में होनी चाहिए। उनकी कोई गलती नहीं है। कागजात पर मेरा ही नाम है तो छोटे साहब को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते।
आपको मुझे गिरफ्तार करना होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर, क्या मैं कोर्ट का ऑर्डर देख सकता हूँ? बिल्कुल सर, जाओ दिखाओ उनको। कोर्ट ऑर्डर में कहीं भी एमडी को अरेस्ट करने के लिए नहीं बोला है। जो इस चीज के लिए जिम्मेदार है उसको अरेस्ट करने के लिए बोला है। इंस्पेक्टर, जब ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते पार्वती ने यह बयान दे दिया है कि यह सब उसकी वजह से हुआ है, तो फिर आप अरुण को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? सर, ये आप क्या कह रहे हैं? पार्वती को अरेस्ट करने के लिए मैं राजी नहीं हूं। क्या है ये सब? पहले आदि जेल जाएगा सोचा था, फिर सोचा कम से कम अरुण भी जेल जाएगा तो ये राज राजेश्वरी तड़पेगी और मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। लेकिन अब ये क्या, ये खाना बनाने वाली जेल जाएगी, इस बात पे सब यहाँ बहस कर रहे हैं। इंस्पेक्टर, आप देख क्या रहे हैं? मुझे अरेस्ट कीजिए। आइए मैम हमारे साथ। वरदराजन जी, मैडम। पार्वती की बेल करवाने का तुरंत इंतजाम कीजिए। ओके मैडम। थारा चेहरा तो आईने की तरह चमक रहा है। छोरी, कौन सा क्रीम लगावे है? आदित्य हर्बल की क्रीम लगाने वाली छोरियों को टीवी पर देखा है। थारा चेहरा भी वैसा ही बना दूं के? क्यों छोरी, मैं कुछ पूछ रही हूँ, चुप क्यों बैठी है? गूंगी है के? थारी आवाज निकालूं के? ओ, थारी जबान तो चले है, तो सच बता देना के बात के है। क्या सच बताऊं? हर्बल क्रीम में मिलावट करने वाला आदित्य है ना? देख के रही है, आदित्य को बचाने की कोशिश कर रही है, इसी वजह से तूने अपने आप को सरेंडर किया है ना? नहीं बड़े साहब ने कुछ नहीं किया। अगर सच बताएगी ना तभी सही सलामत अपने घर जाएगी, वरना इसी जेल से तेरी लाश जाएगी। बोल छोरी, ये सब उस आदित्य ने किया है ना? नहीं, बड़े साहब ने सच में कुछ भी नहीं किया है। तू गांव की छोरी है, सोचा था डराने धमकाने से सब उगल देगी, पर तू तो बड़ी जिद्दी है रे। सारे लिए कोई अलग तरीका ही सोचना पड़ेगा। मैडम। यस मैडम। यस मैडम। इसका अच्छी तरह से ध्यान रखना और सुबह तक इसको राजी कर लेना। पेपर पर मुझे इस छोरी के दस्तखत चाहिए। ओके मैडम। अगर तैयार नहीं हुई ना
तो तेरी खाल उधेड़ दूंगी। मैडम ने जैसा कहा है वैसा करेगी या मार खाने के बाद मानेगी? माली, मेरी जान क्यों ना चली जाए, मैं बड़े साहब को धोखा नहीं दूंगी। ये ऐसे नहीं मानने वाली, अपने अंदाज में सिखाना पड़ेगा। नहीं मानेगी कि नहीं? हाँ? बता। चल बता, बता। तुमने जो पूछा उसका जवाब दे। हाँ? बता। जिद्दी पर मानेगी या नहीं? तेरी सारी अकल निकालती हूँ, रुक जा। बोले क्यों नहीं? अरे बता रही है। बेटा साइन कर। जब तक साइन न करे इसी तरह मारते रहना। ओके मैडम। हाथ रुकना नहीं चाहिए। जल्दी वो साइन करेगी कि नहीं? बोल, वरना साइन कर। बोल। बता रही है या तो नहीं? तेरा बाप भी करेगा। साइन कर। पिताजी, दीदी को पुलिस वाले मारेंगे क्या पिताजी? नहीं बेटा, वो उसे नहीं मारेंगे। उन्होंने दीदी को हाथ भी लगाया तो मालकिन उनको छोड़ेंगे नहीं। दीदी जेल से घर कब आएगी पिताजी? देखना किसी भी तरह से मालकिन उसे बाहर निकाल ही लेंगी। रो मत गणेश। चाहे वो बिजनेस हो या लाइफ हो, मेरा डिसीजन ही फाइनल होता है और सारी की सारी चीजें मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए। हेलो मैडम, 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 हेलो, हेलो। वेलकम मिस्टर आदित्य। मुझे ढूंढते हुए तुम यहाँ तक पहुँच गए। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनी की एमडी, आप खुद यहाँ आए हैं। प्लीज बैठिए। नहीं नहीं, उधर नहीं। आप एमडी? जरूरत नहीं है। मुझे मेरी कंपनी कैसे चलानी है मुझे पता है। तेरी दुश्मनी हमारे परिवार से है। जो करना है हमारे साथ कर। खामखा उस पार्वती को बीच में क्यों घसीट रही है? 2,500 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी सील पड़ी है, वो छोड़कर तुम्हें फिक्र है तो किसकी? घर में काम करने वाली उस पार्वती की। अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो... जस्ट स्टॉप इट।